एस्लान एक गुफा में आ जाते हैं और जब विवियन को होश आता है तो वह सोचती रहती है कि आखिर मैं और एस्लान इस तरह की अनजान जगह पर क्या कर रहे हैं और आवाज से ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो रही है। विवियन एस्लान की एनिमल फॉर्म पर लेटी हुई थी और अचानक से उसे अपने हाथ पर अजीब सा महसूस होता है और वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। विवियन के हाथ पर ब्लड लगा हुआ था और उसे देखकर वह घबराते हुए सोचती रहती है कि इसका मतलब एस्लान को चोट लगी है और कहीं वह बेहोश तो नहीं हो गया है और वो शॉक में चिल्लाते हुए कहती है एस्लान एस्लान उठो। कुछ समय घबराने के बाद में विवियन अपने आप को संभालती है और वो एक कपड़े से उसकी घाव को बांध देती है जिससे कि वह और ज्यादा गहरा ना हो और ना ही ज्यादा ब्लड निकले। विवियन एस्लान को सहलाते हुए कहती है कि अभी के लिए यह काफी है लेकिन आपको अभी भी सावधानी बरतनी होगी ताकि यह हिले ना और ना ही घाव ज्यादा फैले जिससे कि ब्लड निकले। एस्लान को इस तरह से घायल देखकर विवियन दुखी होते हुए सोचती रहती है कि मैं जानती हूँ कि भले ही वह एक बहुत ही ज्यादा क्रूर एनिमल हो लेकिन उसके साथ आखिर ऐसा कौन कर सकता है। क्या उसे इस तरह की चोट लगने की आदत है? इसके अलावा भले ही उसे इतनी सारी चोट लगी हो लेकिन इसके बावजूद भी उसने मुझे वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ा और मुझे यहाँ लेकर आया। वह उसके करीब जाते हुए कहती है कि मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह सुनकर एस्लान उसकी ओर देखने लगता है और यह देखकर विवियन घबराते हुए कहती है कि ओहो इसके अलावा आपके पास और कोई घाव तो नहीं है ना, मैं उसे ठीक कर दूंगी। विवियन मन ही मन में सोचती रहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि उसने अभी अभी मुझे इंसान की तरह देखा होगा। क्या यह मेरी सिर्फ कल्पना हो सकती है? विवियन इस तरह से विचार करती ही रहती है कि अचानक से उसे असलन की बॉडी पर एक सिंबल सा दिखाई देता है जिसे देखकर वह सोचती रहती है कि एक मिनट रुको, आखिर वह क्या है? वह उल्टा सा पेंटाग्राम, वह स्टार शेप सिंबल था जिसके चारों ओर एक सर्कल था और वो सोचती रहती है कि आखिर असलान के सीने पर यह किस प्रकार का सिंबल है क्योंकि कहानी में इस तरह की छाप को नहीं दिखाया गया था। अचानक से विवियन को याद आता है कि एस्लान उसे ही देख रहा है और वो घबराते हुए कहती है कि खैर यह बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि इसके अलावा आपको कोई और गहरी चोट नहीं आई है। विवियन जल्द से वहाँ से खड़ी होती है और कहती है कि लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी चिंताएं इससे भी अधिक और ज्यादा हो सकती हैं। शायद वह लोग अभी भी बाहर घूम रहे हो, इसीलिए आप यही रुकिए, मैं गुफा के चारों ओर देख कर आती हूँ। एस्लान भी उसके साथ जाने के लिए खड़ा हो जाता है और यह देखकर विवियन कहती है कि क्या आप भी मेरे साथ चलना चाहेंगे? और वह दोनों ही गुफा के बाहर जाने लगते हैं और विवियन सोचती रहती है कि यह सब ठीक होना चाहिए, बाहर कोई भी नहीं होना चाहिए। वे दोनों गेट से बाहर जाते रहते हैं लेकिन अभी भी विवियन उसी सिंबल के बारे में सोच रही थी क्योंकि इस प्रकार का सिंबल उसने पहले नहीं देखा था। इसके अलावा मुझे डेजा वू वाली फीलिंग महसूस हो रही है और एस्लान के सीने पर इस तरह का चिन्ह, इससे मुझे यह पता चल रहा है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। मैंने इसके बारे में कहानी में पढ़ा था, यह एक इम्पेरेटिव केव है जहाँ पर फीमेल मैन कैरेक्टर और एस्लान के बीच पहली बार एक संबंध स्थापित होता है, जहाँ पर भारी बारिश होने के कारण वह इस गुफा में फंस जाते हैं और उन्हें पूरी रात यहाँ पर ही बितानी पड़ती है और उनकी ब्यूटीफुल सी नाइट के फलस्वरूप दोनों के चेस्ट पर रेड कलर का निशान बन जाता है और इसी चिन्ह के कारण एस्लान अपने एनिमल रूप को बरकरार रखने के बावजूद भी मानवीय चेतना को बनाए रखता है। और यदि मैं इसे कहानी रूप में देखती हूँ तो इस प्रकार से यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस गुफा में इस वक्त एस्लान को उस मेन कैरेक्टर के साथ में होना चाहिए था, न कि मेरे साथ में। लेकिन आखिर अब यह स्टोरी में क्या हो रहा है? आखिर उस मेन कैरेक्टर के स्थान पर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? विवियन को अचानक से महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है और वो सोचती रहती है कि यह सब मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है और वो तेजी से चलने लगती है। यह देखकर एस्लान भी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। विवियन चलते चलते थक जाती है और वो रुकते हुए सोचती है कि यदि यहाँ पर भूस्खलन हुआ तो गुफा और मैं दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए अब मुझे जल्दी चलना चाहिए और मैं इसे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इन सब के बारे में विवियन विचार करती ही रहती है कि अचानक से उसे आवाज आती है कि इस मैजिकल डिवाइस के अनुसार ऐसा लगता है कि वह निश्चित रूप से इस गुफा में ही होंगे। उन लोगों को देखकर विवियन वहाँ पर चुप जाती है और सोचती रहती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग और वो कहते रहते हैं कि क्राउन प्रिंस के कहे अनुसार हमें उसे जीवित ही पकड़ना होगा, इसीलिए उसे ज्यादा नुकसान मत पहुँचाना। उन लोगों की बातों को सुनकर विवियन सोचती रहती है कि उसे जीवित पकड़ना है, नुकसान नहीं पहुँचाना है। यह सब क्राउन प्रिंस के ऑर्डर है, आखिर वह किस बारे में बात कर रहे हैं? अचानक से विवियन को कुछ याद आता है और वो शौक होते हुए सोचती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह सब क्राउन प्रिंस जोहानिस के ऑर्डर हैं और जिस व्यक्ति की वह तलाश में है वह एस्लान है? इसका मतलब यह है कि वह उन्हें मारने के लिए आए हैं और वो एस्लान की ओर चिल्लाते हुए कहती है कि एस्लान जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वह हमें वापस से पकड़ लेंगे। लेकिन एस्लान विवियन की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है और वह उन लोगों पर अटैक कर देता है और वह लोग एस्लान पर अटैक करते हुए कहते हैं कि उसे जल्दी से पकड़ो, उसे जाने मत दो। एस्लान को अटैक करते हुए देखकर विवियन सोचती रहती है कि वह सच में एक मूर्ख है। मैंने उससे पहले ही कहा था कि वह
वह सावधान रहे क्योंकि अभी तक उसके घाव भरे नहीं हैं और वह हमला करने के लिए वहाँ पर चला गया है। आखिर इस प्रकार की स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विवियन अपने चारों ओर देखती है और उसे एक बेल दिखाई देती है जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि इसका मतलब मुझे यही करना चाहिए। विवियन उन लोगों की ओर चिल्लाते हुए कहती है कि ओ एनिमल अब्यूजर, इधर देखो, आखिर तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई एक बेचारी सी बिल्ली को सताने की जो कि अभी तक बोल भी नहीं सकती है, और यदि तुमने उसे अभी परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं इसकी रिपोर्ट करने के लिए जा रही हूँ। वह असेसन कहते रहते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है, आखिर वह पागल सी औरत कौन है। दूसरा असेसन कहता है कि हम किसी भी प्रकार का गवाह नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए हमें उसे मारना होगा। वह असेसन उसकी ओर चिल्लाते हुए बढ़ते हैं, जल्दी से पकड़ो उसे और मार डालो। और यह देखकर विवियन सोचती रहती है कि ग्रेट, मेरा प्लान काम कर गया, वह इसी ओर आ रहे हैं। वह विवियन की ओर दौड़ते रहते हैं और उन्हें देखकर विवियन सोचती रहती है कि बस थोड़ी दूर और थोड़ा करीब आओ और जल्दी से मेरे जाल में फंस जाओ ताकि तुम मारे जाओ। जल्द ही वह असेसन उसके करीब आ जाते हैं और उस बेल को खींचते हुए विवियन कहती है कि यही मेरा चांस है और मुझे जल्दी से इसे खींचना चाहिए, और वो रस्सी को खींच लेती है। विवियन के द्वारा बेल को खींचते ही गुफा के पत्थर गिरने लगते हैं और यह देखकर वह लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, ध्यान से ऊपर देखो, पत्थर गिर रहे हैं। और देखते ही देखते वह सभी उसी के नीचे दब जाते हैं। वह सभी मदद मांगते हुए उन पत्थरों के नीचे दब जाते हैं और मर जाते हैं। यह देखकर एस्लान विवियन के बारे में चिंतित होता है, कहीं उसे तो कुछ नहीं हो गया होगा। जल्द ही विवियन बाहर निकल आती है और वो गहरी सांस लेते हुए कहती रहती है कि यह बहुत ही ज्यादा करीब मुकाबला था। शुक्र है कि मेरी गणना बिल्कुल सटीक थी, इसीलिए अंदरूनी हिस्सा नहीं गिरा और मैं बच गई। विवियन एस्लान की ओर देखती है और वहाँ पर कुछ लोग बचे हुए थे, जिन्हें देखकर वह कहती है कि क्या अभी भी कुछ लोग बच गए हैं? अगर आप सभी बच गए हो तो आप सभी को मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। विवियन को इस तरह से देखकर वह सभी लोग डर जाते हैं और भागते हुए कहते हैं कि पीछे मत देखो, बस भागते रहो और अपनी जान बचाओ। यह देखकर विवियन चिल्लाते हुए कहती है कि कायरो, आखिर तुम भाग क्यों रहे हो, मेरा सामना करो। विवियन उनकी ओर जाती ही रहती है कि अचानक से उसे अजीब सा दर्द महसूस होता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। विवियन को बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था और वो सोचती रहती है कि मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। विवियन को अचानक से इस तरह से बेहोश होता देखकर जल्दी से एस्लान उसके पास आ जाता है। एस्लान को अपनी ओर आते हुए देखकर विवियन सोचती रहती है कि शायद मैंने अपने आप पर कुछ ज्यादा ही जोर डाल लिया है। भले ही मैंने अपनी वसीयत लिख दी थी और मैं अपनी मृत्यु को भी गले लगाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं इस तरह से अकेले ऐसी जगह पर मरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं इस तरह से अकेले नहीं मरना चाहती हूँ। विवियन जल्द ही बेहोश हो जाती है और एस्लान अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो विवियन को इस तरह से देखकर उसे सहलाते हुए सोचता रहता है कि तो इसका मतलब सच में वह बीमार थी। एस्लान किसी भी तरह से विवियन को बचाना चाहता था और वो विवियन को अपनी गोद में उठा लेता है और सोचता रहता है कि मुझे जल्द ही उसे मेंशन पर ले जाना